बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जहां पे छूटा हुआ था, यहां जहां पे रुका हुआ है, मैं वहीं से शुरू कर लेता हूं, ज्यादा बड़ी भूमिका बांधने की जरूरत नहीं। अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो सुबह से चर्चा देश में गर्म है कि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया गृह मंत्री ने, उसकी उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि बोला मैं 1.5 घंटा, दिखाया 11 सेकंड, पूरा वीडियो सामने आना चाहिए। और एक जो खास बात उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई हो सकती सदन की कार्रवाई पे, उसका एक अधिकार है, वो जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई अलग, लेकिन मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, ये बेहद आपत्तिजनक, ना सिर्फ आपत्तिजनक बल्कि भारत रत्न अंबेडकर जी के बारे में जो बात कही गई उसका भी एक तरह से अपमान है। तो बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा मैं। सबसे पहले हरनाम जी, मैं जानना चाहता हूं कि जो बात आगे तक आ गई है जिसमें उन्होंने कहा कि कार्रवाई का जो हिस्सा है वो कार्रवाई होगी वहां पे, लेकिन बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना यह गलत है। देश की संसद में सभी देश के करोड़ों देशवासियों ने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 बोलना आज एक फैशन बन गया है। और अगर आप भगवान का नाम लेते हो तो स्वर्ग मिल जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं उनकी कुंठा है या उनकी मंशा या उनकी जो विचारधारा है वो बार बार आरएसएस भाजपा की हमेशा से बाबा साहब के खिलाफ। देखिए, बयान को बयान की तरह लेना चाहिए, उसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए भाई। बयान को बयान की तरह लेना चाहिए। इसमें मुझे बताना होगा आपको कि अपमान का शब्द कहां पर है। हाँ, अपमान का शब्द ऐसे है कि जब बार बार वो ये कह रहे थे कि इस देश में अब एक फैशन बन गया, लोग अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। अरे भैया, इस देश में जो करोड़ों लोगों के मुक्तिदाता हैं, जिन्होंने वंचितों, शोषितों, पीड़ितों को आगे लाने का काम किया, समानता का काम किया, देश की आधी आबादी महिलाओं को संविधान के माध्यम से अधिकार देने का काम किया, अगर करोड़ों लोग बाबा साहब के अनुयायी और अंबेडकर अंबेडकर करते तो आपको इस देश में अंबेडकर 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 आरएसएस, बीजेपी, अमित शाह को सुनना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस देश का सौभाग्य था, इस देश का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि वो देश का में पैदा हुए, संघर्ष के बाद बराबर आए, तो कैबिनेट से छोड़ के क्यों चले गए आपके, ये बताइए। वो अपमानित होकर क्यों चले गए, ये मुझे बताइए आप। अपमानित नहीं, और छोड़ के इसलिए गए, बाबा साहब एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। हिंदू कोड स्वाभिमान पे ठेस क्यों पहुंचाई? यही बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि उस वक्त तत्कालीन जो आरएसएस के लोग थे और यार सुन लीजिए भैया, आरएसएस और भाजपा के लोग उस वक्त हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे और बाबा साहब चाहते थे कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिले पैतृक संपत्ति में। उस समय देश में सरकार किसकी थी और प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री जी नेहरू थे, और वो भी तो कमजोर सरकार, मैं ये कहूं कि कमजोर प्रधानमंत्री नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा, मरते मर जाऊंगा लेकिन नहीं कहूंगा। आप दूसरा सवाल का जवाब दीजिए कि 2 बार अगर वो सम्मानित पुरुष, देव पुरुष था और है, मान्यता है, तो उसको 2 बार आपने हरवाने की कोशिश क्यों करी? अगर वो भगवान है तो आपने हराने की कोशिश क्यों की? पहला बार सेंट्रल मुंबई, दूसरी बार भंडारा से। देखिए, बाबा साहब जो थे, बाबा साहब एक संविधान निर्माता थे, बाबू साहब एक सोशलिस्ट थे, एक सोशल इंजीनियरिंग के सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल का जवाब ही दे रहा हूं, आप सुन लीजिए ना। बाबा साहब जब अगर कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़े तो कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी थी। तुम हमारे घर में रहोगे तो तुम्हें भगवान बनाऊंगा, तुम मेरे पार्टी में नहीं रहोगे तो तुम भगवान नहीं हो सकते। तुम मेरी पार्टी के अंदर हो तो तुम भगवान हो। मैं तुम्हारे चरण छू लेता हूं, लेकिन तुम हमारी पार्टी से बाहर तो तुम भगवान नहीं। तो ये कौन सा भगवान है भाई, मुझे बताइए हरनाम। देखिए, बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी उन्होंने ही बाबा साहब को संविधान बनाने के लिए चयनित किया। और बाबा साहब, नो डाउट, बाबा साहब इस देश के उस वक्त के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, जिन्होंने देश का इतना शानदार। रुको, तुम डिबेट के बाहर। कांग्रेस, अब मैं एक और बयान रखता हूं, अंबेडकर जी के एक शिष्य थे मंडल साहब, पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने कहा कि नहीं, जसोर जो उस समय भारत का हिस्सा था,
बोले आप यहां से आइए मैं छोड़ता हूं, तब वो संविधान सभा में गए, पूरी जोर लगा ली कि ये आ ना पाए हम कहीं, कहां संविधान बनाने में। और ये फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट, मंडल साहब ने, मैं तो आप अगर गलत कह देंगे तो उसका फैसला हो जाएगा। मुझे बताइए मंडल साहब ने छोड़ा या नहीं? देखिए बाबा साहब जब संविधान बना रहे थे तो बहुत सारे लोग संविधान सभा के मेंबर थे और काफी लोग, अंबेडकर जी नहीं थे। अरे साहब सुन तो लीजिए, तो उसमें बहुत सारे लोग बीमार भी हुए, कई लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया कि हम लोग इस पर काम नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने बाबा साहब को रिक्वेस्ट की कि आप इस संविधान को बना सकते हैं, और उन्होंने बनाया। और जो संविधान, यह छठी क्लास की, सर मैं पूरा बयान सुनूंगा, यह छठी क्लास की कोई पुस्तक में लिखी हुई चीज नहीं है, यह हिस्टोरिकल फैक्ट है। मंडल साहब ने त्याग किया, क्या नाम है उनका, पहले कानून मंत्री पाकिस्तान के जोगिंदर नाथ मंडल, उन्होंने कहा, वो शिष्य हैं उनके, उन्होंने कहा नहीं आप जसौर से आप सीट आइए, जसौर से आप लड़िए। और तब अंबेडकर साहब संविधान सभा में पहुंचे। तो मुझे बताइए भगवान के साथ आप ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं आप भगवान के साथ ऐसा? देखिए जो करोड़ों लोगों के अगर भगवान रूपी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे, उन्हीं के बनाए हुए संविधान को सरकार ने अंगीकृत किया और उसको लागू किया, और उसकी रक्षा करने का भी प्रतिबद्ध कांग्रेस पार्टी एक थी और रहेगी। राइट। देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त। जो सवाल पूछूंगा जवाब दीजिएगा। देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला? बाबा साहब को जो है वीपी सिंह के टाइम पे मिला होगा। मिला होगा। 40 साल बाद हैं? 40 साल बाद। क्या? 40 साल बाद। जोर से बोलो वरना भगाऊंगा। 40 साल बाद क्यों मिला? मैं जानना चाहता हूं उद्देश्य। जिसने हमको संविधान दिया, जिसने हमको ताकत दी, जिसने समता, मैं शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जिसने समता मूलक समाज बनाने के लिए कानून दिया, अभी तक बन नहीं पाया है पूरा, उस समता मूलक समाज को बनाने के लिए योगदान दिया, उसको भारत रत्न कब दिया? 40। भगवान के साथ आप ऐसा करते हैं? देखिए जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, ऐसे ही संविधान के निर्माता बाबा साहब हैं। और भारत रत्न, अगर मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात कटघरे में खड़ा करते कि भारत रत्न उन्हें क्यों नहीं मिला कांग्रेस का, जैसे महात्मा गांधी जी को आज तक भारत रत्न नहीं मिला, बाबा साहब भारत रत्न के भी ऊपर विश्व रत्न है, जो पूरे देश में और पूरे संसार में जितनी मूर्तियां शायद बाबा साहब की लगी है, विश्व में किसी नेता की नहीं लगी होगी।